नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सोशल सितारे में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सोशल सितारे की जिन्होंने देश की पहली राम नाम बैंक की शुरुआत की है। और इस बैंक के अंदर डिपॉजिट होते हैं तो सिर्फ राम नाम। कई बैंकें संचालित होती हैं, उन बैंकों में पैसा क्रेडिट होता है, डिपॉजिट होता है, दिया जाता है, लिया जाता है। लेकिन इस बैंक के अंदर राम नाम की कॉपियाँ डिपॉजिट की जाती हैं। और इस राम नाम बैंक को संचालित करने वाले लक्ष्मण सोनगरा जी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे ही रूबरू कराते हैं आपको। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार सर। सबसे पहला सर सवाल मेरा आपसे ये होगा कि बैंकें तो कई तरह की संचालित होती हैं, लेकिन राम नाम बैंक को शुरू करने के पीछे की मुख्य वजह क्या रही, क्या उद्देश्य था इसके पीछे? सर, मैं इसकी इस दोहे से शुरुआत करूंगा कि राम नाम के लूट है, लूट सके तो लूट और अंतकाल पछताएगा और प्राण जाएंगे छूट। राम नाम बैंक खोलने का उद्देश्य हमारा ये था कि हमारी माता जी जो है वो रेगुलर राम नाम जब भी फुर्सत में होती तो सीताराम सीताराम लिखती थी। जब हमारी माता जी का देवसान हो गया तो उस दिन हमने प्रण करा कि इस काम को आगे बढ़ाना है। तो इस काम को हमने 10वें दिन ही इस राम नाम बैंक की हमारे परिवार वालों ने इस पर विचार करके कि क्यों ना अपन एक राम नाम बैंक खोल दें जी, जिससे माता जी के द्वारा जो लिखे गए शब्द हैं वो आम जनता तक पहुँचे जी। और उसी दिन हमने उसकी शुरुआत कर दी। राम नाम बैंक आपने शुरू करी, कितना समय आपको राम नाम बैंक संचालित करते हो गया? किस रूप में राम नाम बैंक के माध्यम से आप समाज सेवा को करते हैं? राम नाम बैंक शुरुआत करने का हमारा उद्देश्य ये था कि इंदौर शहर में कुछ ऐसी बड़ी संस्थाएं हैं जी, जहाँ राम नाम बैंक के लिए कापियों का काफ़ी अभाव रहता है जी, और उसका भुक्तभोगी हमारा ये परिवार भी रहा है जी। चूँकि हम उस संस्था का नाम लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि ठीक है, व्यवस्थाएं होती है, उनकी जैसी परिस्थिति रहती है, पर हमने जो उस अभाव को देखा है राम नाम की कापी को लेकर, तो उसमें यह था कि हम जब कापी भर जाती थी और हम उसको जमा करने जाते थे जी, तो हमें कई बार बोला जाता था कि यार आज कापी नहीं है, आप एक कापी भर दो तो दूसरी कापी आपको जब मिलेगी। और हम एक दो क्योंकि काफ़ी दूर रहता था तो आने जाने में कठिनाई होती थी, 2 से 3 किलोमीटर दूर था, तो हमें काफ़ी कठिनाइयों को, और वहाँ पे जो हम जाते थे तो हमें समस्याएं तो थी क्योंकि एक कापी लेने के लिए जाना इतनी दूर। तो उसी दिन हमने सोचा था क्यों ना अपन ऐसा काम करें। राम नाम को लेकर जो आपने शुरुआत की है जी, अब तक कितने नाम आपकी बैंक में लिखे जा चुके हैं? कि कई कॉपियां जो हैं हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कई कॉपियों के बंडल्स जो हैं वो यहाँ पर रखे हुए, कई कॉपियों के बंडल्स आप लोगों के पास में आते हैं। जी जी। अभी मेरे पास करीब करीब मतलब हमारे बैंक में संग्रहण जो है वो करीब करीब 40 करोड़ नाम का संग्रह जी है। और ये रेगुलर न रुकने वाली प्रक्रिया है और कभी रुकते भी नहीं है। लोगों रात को 3 बजे भी उठ के लिखने लग जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस संस्था में कि जो जिनको रात को नींद नहीं आती है वो रात को ही लिखना चालू करता है, कोई सुबह 5 बजे लिखना चालू कर देता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो उनकी तो शुरुआत सुबह 5 बजे से ही शुरू हो जाती है और वो खाना जब खाते हैं, मतलब चाय जब पीते हैं, जब तक 1,000 बार राम नाम नहीं लिख दे। बहुत सारे ऐसे लोग तो मेरे पास राजस्थान के ऐसे लोग हैं, वो जो है रात को सोने तक राम नाम ही लिखते हैं और कोई काम ही नहीं करते जी। और कोई लोग टीवी देखते देखते भी सीताराम लिखता है, मनोरंजन करता है वो भी सीताराम लिखता है, कोई काम करते करते सीताराम लिखता है। महिलाएं जो बुजुर्ग लोग जो हैं कि जब भी फ्री होते हैं तो उनका टाइम इसमें सीताराम, क्योंकि आदि अनंत तक यही साथ जाने वाला है जी। बाकी सब चीज़ें यही रहने वाली है।
अच्छा, ये जो राम नाम की बैंक है, कितने लोगों के खाते इस बैंक में खुले हुए हैं? क्योंकि लगातार लोग आते हैं आपके पास में, संपर्क करते हैं, कॉपियाँ लेकर जाते हैं, तो कितने लोग अब तक जुड़ चुके हैं? और जो लोग आपसे जुड़े हैं उनकी कैसे आप इसमें मदद करते हैं? अब इसमें क्या है, हजारों लोग जुड़े हुए हैं। सिर्फ इंदौर नहीं, इंदौर के आसपास के देवास, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, नीमच, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, चेन्नई, राजस्थान, पूरे देश के लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं और वो अपना अमूल्य समय जो है वो इस कार्य के लिए देते हैं। इस संस्था के माध्यम से आप उन लोगों की कैसे मदद करते हैं? क्योंकि कॉपियाँ लिखते हैं लोग, राम नाम लिखते हैं, तो कई लोग आपके पास में आके मदद भी मांगते हैं, तो उनका कैसे आप मदद करते हैं इस राम नाम की कॉपियों के? इस मामले में हमने परिवार में विचार किया कि जो आदमी, भाई ठीक है, अपने को आर्थिक, जिस प्रकार हम आर्थिक अभाव से गुजरे हैं, अब भगवान की असीम कृपा है, सीताराम की असीम कृपा है, परिवारों का आशीर्वाद है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम, पैसा काम नहीं आएगा, कई लोग उद्योगपतियों अन्य प्रकार से सेवाएं करते हैं, पर हमारा उद्देश्य ये रहा कि इस राम नाम बैंक में जो भी आए वो खाली नहीं जाए यहाँ से। ये हमारा उद्देश्य रहा है कि राम का नाम लेने वाला खाली कैसे जाएगा जी। लोगों ने उद्योग उत्पादन करते हैं, ये करते हैं, तो जो सीताराम लिख रहा है वो खाली क्यों जाएगा? हमारा ये उद्देश्य था। तो हमारे परिवार ने विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया है कि भाई जो भी 50 कॉपी भर देगा जी, उसको भारत में कहीं भी तीर्थ यात्रा करना है। अच्छा। तो तीर्थ यात्रा में उसका आने जाने का जो भी खर्च होता है, तो हम उसकी भारत में कहीं भी रेलवे का टिकट बना देते हैं। तो चाहे वो बद्रीनारायण जाए, चाहे केदारनाथ जाए, शिरडी के साईं बाबा जाए, वृंदावन जाए, मतलब भारत में कहीं पे भी वो जाए तो उसके आने जाने का हम टिकट, ताकि वो तीर्थ यात्रा के कि उसने राम नाम लिखा है तो उसको भगवान जरूर मिले, उसको भगवान के दर्शन हो जाए जी। ये उद्देश्य। और दूसरा प्रकार ये है कि अगर कोई आदमी चाहता है कि भाई मैंने 50 कॉपी भर दी, हमें टिकट नहीं चाहिए, तीर्थ यात्रा नहीं करना है, बुजुर्ग हो गए हैं, कोई विशेष परिस्थिति रहती है, परिवार की कमज़ोर स्थिति है, तो हम उस परिवार के लिए ये व्यवस्था करते हैं कि भाई या तो वो जो आने जाने का टिकट है जी, वो पैसा हम उसको बच्चों की कॉपी किताब के लिए दे दें जी, या तो उसको बच्चों की ड्रेस बनवा लें, या तो उसके बच्चों के स्कूल की फीस भरवा लें। वो किसी भी रूप में हमारा उद्देश्य है कि वो उसको उस परिवार की, क्योंकि वो बैंक में आया तो खाली तो नहीं जाएगा, उसका डिपॉजिट है हमारे, और डिपॉजिट वाले को तो ब्याज मिलना ही चाहिए। के साथ ही अगर भविष्य की बात किया तो बैंक को लेकर आगे का क्या रुख है आपका? आगे किस प्रकार से उसको बढ़ाने वाले हैं? देश का राम का जो मंदिर है वो अयोध्या में बनकर तैयार होने वाला है, उसके लिए भी कोई भेंट आप तैयार कर रहे हैं यहाँ से? हाँ सब, उसके लिए हमारा निरंतर प्रयास है और वो हम उस काम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे सदस्य जो है, तो अगर हमसे 1 कॉपी 2 कॉपी ले जाता तो हम बोलते हैं तू तेरे पड़ोसी को भी कॉपी दे और वो उसके रिश्तेदार को भी दे, क्योंकि तू अगर वो कॉपी लिखता हुआ पाया गया है तो वो उसके पड़ोसी को भी बोलेगा यार तू भी राम नाम की कॉपी लिख, ताकि जो राम नाम का अयोध्या में जो भव्य जो मंदिर बन रहा है उसमें तेरी भी कुछ आहुति लग जाए जी। क्या? तो ये हमारा उद्देश्य है कि हम करीब करीब 21 करोड़ राम नाम वहाँ राम मंदिर को देना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। इसके पहले भी इंदौर में पितृ पर्वत मंदिर बनकर तैयार हुआ था, जहाँ पर हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित यहाँ पर की गई है। वहाँ पर भी राम नाम की पुस्तकें आपने भेंट की थी, वहाँ कितने नामों को राम नाम भेंट किया था? और राम नाम का जो ऑरा होता है उससे कितना फायदा जो है वो मनुष्य को मिलता है यहाँ पर? सब ये तो चीज समझने वाला ही समझ सकता है राम नाम की महिमा जी। जब आपसे पूर्व में राम नाम के पत्थर तैर जाते हैं तो स्वयं लिखने वाला तो तैरे जगह जाएगा। हनुमान जी का जो मंदिर बना था इंदौर शहर में पितृ पर्वत पे, उस टाइम हमारे दिल में, हमारे परिवार वालों ने ये सोचा क्यों ना कहीं इस शहर को ऊर्जावान बनाने के लिए हमारे परिवार वाला ये
ऊर्जा हमारे पास तो है, ये ऊर्जा पूरे इंदौर को ऊर्जा मिले, तो हमने वहाँ पे भी करीब करीब 15 करोड़ राम नाम उस स्थापना दिवस पे हमने हनुमान जी को समर्पित किया। अगर बात करें समाज में सेवा के क्षेत्र में कि समाज सेवा का आपने कैसे काम किया, कैसे समाज में आप सेवाएं कर रहे हैं, तो अब तक जो आपसे लोग जुड़े हैं उनकी कितने आप मदद कर चुके हैं और कितने लोग आपसे अब तक जुड़ चुके हैं इस बैंक में? सब ये प्रश्न आप मुझसे इसलिए ना करें क्योंकि कई चीज़ गोपनीय होती है जी, और मैं प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं करता हूँ। ये पहला इंटरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ जी। आज तक मैंने इसका प्रचार करने की कोशिश, पर ठीक है, अगर मेरे प्रचार करने से 10 लोग और जुड़ते हैं और इस काम को और ज़्यादा गति मिलती है जी, तो मैं इस काम करने के लिए पहला इंटरव्यू आपको दे रहा हूँ जी। उसके पहले मैं कभी दिया ही नहीं, क्योंकि क्या है, एक मेरे में अहंकार भाव जागृत हो जाएगा कि यार मैंने ये किया, तो मैं उस अहंकार भाव को जागृत होने देना ही नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं जो है ये काम जितना हो सकता है गोपनीय रखता हूँ और इसको बढ़ाता हूँ आगे। जैसा आपने बताया कि जब आपने शुरुआत की थी, छोटे थे, उस शुरुआत के पहले परिवार में कई परेशानियों का सामना किया और जब आप सक्सेस हुए तो इसके पीछे, सक्सेस के पीछे किसका हाथ है और इतना सक्सेस आज हो चुके हैं और एक बड़ी फर्म को आप संचालित कर रहे हैं? सब इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत और संघर्ष से जी, आगे बढ़ा है हमारा परिवार। इसमें हमारे माता पिता और भाइयों लोगों का योगदान रहा और समस्त परिवार का योगदान रहा। उसमें मेरे मित्र, यार, बंधु, दोस्त सभी का किसी न किसी रूप में, अकेला आदमी कभी ऊंचाइयों पे नहीं चढ़ सकता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत से लोग सहयोग करते हैं, परिवार सहयोग करते हैं, तो ही ये एम्पायर खड़ा होता है जी। अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन सभी लोगों का किसी न किसी रूप में बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं उस ऋण को कभी, उस ऋण को चुकाने की कोशिश करता हूँ। जी। आजकल जो युवा हैं, आप उनको देखते होंगे कि एक शुरुआती तौर पर ही भटक जाते हैं, कुछ शुरुआत करने की कोशिश करते हैं पर सक्सेस नहीं हो पाते हैं। उन युवाओं को क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे? क्योंकि कई युवा सक्सेस ना होने के कारण या तो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं या फिर कोई गलत कदम उठा लेते हैं जिनसे जीवन जो है उनका खत्म हो जाता है। क्योंकि आपने एक वो समय देखा जब खाने की भी परेशानियां थी, कई चीजें थी और इस सक्सेस तक आप आज पहुंचे हैं। उसका कारण ये सब जो परिवार के संस्कार होते हैं जी, और आध्यात्मिक से जो आदमी जुड़ा रहेगा और सीताराम और भगवान के प्रति जो आस्था रखेगा, उसको जीवन में कभी दुख तो उठाना नहीं पड़ेगा। बाकी काम तो उस भगवान का ही रहता है। आप उसके एक कदम चल के तो देखो, वो आपके लिए तैयार खड़ा है। आप कोशिश ही नहीं करते उस भगवान के प्रति समर्पण की। आप समर्पण करोगे, आप फल दोगे तो आपको फल मिलेगा। लोगों फल चढ़ाना ही नहीं चाहते हैं फल रूप में किसी, भाई सीताराम 1 घंटा लिख ले, 5 मिनट लिख ले, 1 लाइन लिख ले। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप दिन भर सीताराम लिखो, काम करिए। पहले आपको फुर्सत जब भी हो, आप भले 5 मिनट के लिए लिखो, 1 लाइन लिखो, 2 लाइन लिखो, 1 पन्ना लिखो। आप लिख के देखो, उसका चमत्कार अपने आप आपको दिखेगा। आप भी राम नाम की किताबें लिखते हैं और अगर बात की जाए कि जो दिनचर्या आपकी शुरू होती है, सुबह से कितने बजे से दिनचर्या शुरू हो जाती है और क्या शेड्यूल उस दिनचर्या का रहता है आपका? सब मेरी दिनचर्या का तो ठीक है, पर चीज़ गोपनीय होती है। पर अब आप मुझसे खिलवाना चाहते हैं तो खिलवा लीजिए। मेरी शुरुआत होती है सुबह, सबसे पहले गाय को चारा डालने से मेरी शुरुआत होती है जी। मैं इंदौर में रहूं न रहूं, मैंने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी है कि सुबह सबसे उठने के पहले गाय भूखी रहती है तो सबसे पहले उसके चारे की व्यवस्था मैं करता हूँ। उसके बाद मैं कबूतरों को दाना डालता हूँ। जिस प्रकार हम 5 दिन में 5 पकवान खाते हैं और रोटी खाते हैं, उसी प्रकार हम कबूतरों को भी ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावल 5 प्रकार के व्यंजन उनको भी खिलाता हूँ ताकि उनका भी पेट भरे। उसके बाद मैं कुत्तों की व्यवस्था है, उनके जो
बाजार में कुत्ते घूम रहे हैं जिनका कोई देख रेख नहीं करता है, उनके दूध की व्यवस्थाएं मैं फिक्स कर रखी। मुझे एक बार मैं पैदल सुबह जा रहा था तो कुछ बिल्ली के बच्चे दिए थे, छोटे छोटे थे, पर उसके पास दूध पिलाने के पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने बोला कि क्यों ना तेरे यहाँ जितनी बिल्ली पली है तो उनका रेगुलर तो दूध और उसकी व्यवस्था मैंने एक फिक्स कर दी। उसके बाद सुबह जो मंदिर में है भगवान को प्रसाद चढ़ाना है भोलेनाथ को, वो उनकी एक मंदिर की ऐसी व्यवस्था कर दी कि प्रसाद की व्यवस्था है, जो मंदिर पड़े हैं जहाँ पे कोई देख रेख करने वाली है, उस टाइप के मंदिरों की भी मेरे से जो व्यवस्था है वो मैंने एक रेगुलर एक व्यवस्थाएं उनकी बना दी है ताकि, और उसी के बाद मैं अपना पानी पीता हूँ। ये सब व्यवस्था के बाद ही पानी ग्रहण करता हूँ। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो समाज के क्षेत्र में, समाज में और किस प्रकार से आप जो है वो मदद करते हैं? कई जगहों से आप जुड़े हुए भी हैं। हम एक इंदौर में निराश्रित आश्रम जो है हमारे परिवार द्वारा चलाया जाता है कि इंदौर में जो भी परिवार से टूट गए हैं या बिछड़ गए हैं और कोई समस्या रहती है, भाई निराश्रित है, रोड पे कोई आदमी पड़ा हुआ है, उसके कोई पुलिस थाने है, कलेक्टर साहब के यहाँ से या जहाँ से जिस विभाग से कोई बोलता है कि यार वहाँ पे कोई देख रेख नहीं है, तो हम उस आश्रम, निराश्रित आश्रम जो हमारे द्वारा चलाया जाता है उसमें वहाँ पे जिस प्रकार हमारे घर में सुविधाएं हैं उसी प्रकार की सुविधाएं हमने टीवी से लेके पंखा, कूलर, जो घर में हमारे घर में सुविधाएं हैं वो सुविधाएं सब वहाँ उनको देनी, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं। कोई गरीब भी रहता है तो उसके लिए हमने दवाई की भी इंतजाम हो जाता है और दूध की भी व्यवस्था होती है बीमार की, और बिल्कुल अप टू डेट व्यवस्थाएं उनकी रहती है। उनका कुछ होता नहीं है तो उनका फ्यूनरल भी हमारे द्वारा किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया नहीं है तो कौन करेगा, तो हम उनके माता पिता जी या उनके बच्चे बन के काम करना चाहते हैं। जैसा किसी भी बैंक को संचालित कर रहे हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है धन की, पैसों की, क्योंकि वो आप किसी भी रूप में अगर मदद कर रहे हैं सामने वालों की तो पैसों की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या ये जो राम नाम बैंक आप संचालित करते हैं इसमें किसी प्रकार से लोगों को जोड़ते हैं, पैसा लिया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और कैसे मदद की जाती है? सब हमारे तो कोई औकात नहीं है इस राम नाम को संचालित करते, हम तो एक माध्यम है। हमारी फर्म के द्वारा जो भी पैसा धन अर्जित किया जाता है तो उस पैसे का कुछ हिस्सा जो है हम ये धार्मिक कार्य के लिए लगाते हैं और उसी से ये संचालित होती रहती है और सुचारू रूप से चलता है। न तो हमें कभी पैसे की कमी पड़ती है तो उसके पहले ही भगवान किसी रूप में भेज देता है जी। तो वो पैसे का अभाव तो हम समझते नहीं अब क्या होता है, ठीक है, उसको ही चलाना है और वही जाने जी। हम तो सैनिक हैं उसके, भगवान के, वो जैसा चाहे वैसे चला है। तो व्यवस्था ऐसी चलती रहेगी और हम नहीं रहे तो हमारे बच्चे भी चलाएंगे, हमारा परिवार भी चलाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं हम करेंगे और कर देंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो अमावस पर भी आप कुछ लोगों को भोजन कराते हैं। कितने लोग उस दिन आपसे जुड़ते हैं और कितने सालों से लगातार ये सिलसिला जारी है? सर, अमावस मंडल में हम जो है पितरों के प्रति एक समर्पण की भावना रहती है जी। कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनके प्रति हमारी कुछ जवाबदारियां बनती है कि उन्होंने किस अभाव में हमें इतना बड़ा किया है जो आज हम एयर कंडीशन में बैठे हैं। तो उनके प्रति हमारी एक श्रद्धा रहती है कि उन्होंने जिस अभाव में रहे कि उस टाइम आज से 50 साल 100 साल पहले चले जाएं तो न बिजली का अभाव था, खाने का अभाव था, पढ़ाई लिखा अशिक्षित थे, उन्होंने किस प्रकार से हमें पाल पोस के आज इतना बड़ा करा है। तो उनको समर्पण के लिए हम अमावस के दिन गरीब लोगों को भोजन की व्यवस्था करते हैं और हमारी शुरुआत हम अमावस के एक दिन पहले इंदौर से जाते हैं, वहाँ की तैयारियाँ देखते हैं। सबसे पहले तो हम नर्मदा मैया में जो हमारी जीवन दायिनी है उसके लिए हम वहाँ के पशु जो मछलियाँ हैं उनके लिए चने परमल 5 फल की व्यवस्था है, क्योंकि नर्मदा मैया को हम कुछ दे तो मांगे, जब हम कुछ देना ही नहीं चाहेंगे तो मांगेंगे क्या जी।
तो हमारा उद्देश्य रहता है कि जीव जंतु उनकी भी व्यवस्था है खाने की। फिर उसके बाद सुबह हम जो है दीपदान भी करते हैं, रात को ही दीपदान कर देते हैं अमावस के एक दिन पहले। और सुबह जो है हम सुबह 6 बजे से हमारा कार्यक्रम चालू हो जाता है। उसमें हम गरीब लोगों को चाय, करीब करीब 1000 आदमी को चाय, उसके बाद पोहा नाश्ता, और उसके बाद हम नर्मदा मैया का पूजन होता है। उसमें माता जी को हलवा जी, जिस प्रकार हम काजू बादाम पिस्ता घर में खाते हैं, तो हम माता जी को भी काजू बादाम पिस्ता खिलाएं, ताकि जो हम खाएंगे माता जी को हम खिलाएंगे तो वो हमें खिलाएंगे। हम अगर चने चिरौंजी खिलाएंगे तो चने चिरौंजी खिलाएंगे जो देंगे वही हमें मिलेगा। उसके बाद हम नुक्ते, पुड़ी, भजिए, सब्जी, जिस प्रकार सीजन होता है, तो कभी आम का रस हो जाता है, कभी श्रीखंड हो जाता है, जैसा सीजन होता है उस हिसाब से करीब 2000 आदमी के भोजन की व्यवस्था होती है। अच्छा, इसके साथ ही अगर बात की जाए, रामनाम बैंक में लगातार लोग आपसे जुड़ ही रहे होंगे, तो लोग जुड़ना चाहते हैं तो कैसे वो आपसे संपर्क करते हैं, कैसे आप तक पहुंचते हैं? अगर इंदौर से आप संचालित कर रहे हैं और कहीं बाहर का व्यक्ति आपसे जुड़ता है, तो कैसे उसको कॉपियां आपके द्वारा दी जाती हैं, कैसे वो आपसे संपर्क कर पाता है? सब शुरुआत तो क्या है कि एक दूसरे से जुड़ के हुआ, और ये एम्पायर इतना बड़ा हो गया है कि अब लोगों खुद ही आ जाते हैं जी। और एक दूसरे के माध्यम से, जैसे जो घर में सीताराम लिख रहा है तो बोला क्यों ना, मतलब वो लिख रहा है तो उसकी पत्ती लिखने बढ़ जाएगी। बुजुर्ग लिखते हैं तो बच्चे देखना, बच्चे भी एक कॉपी लिखना है, तो वो एम्पायर बढ़ता, पड़ोसी ले जाता है, पड़ोसी उस पड़ोसी को देता है, तो ये घर घर पे जो एम्पायर फैल गया है, पूरे देश में हो चुका है। शुरुआत में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि कोई भी बैंक को संचालित कर रहे हैं, जैसे रामनाम बैंक संचालित कर रहे हैं, तो बहुत कम लोग शुरुआती तौर पर जुड़े होंगे, 1-2 लोग जुड़े। आज कारवा लगातार बढ़ता गया और कारवा जो है वो अब हजारों तक पहुंच गया है। सब उसकी शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन हमारी माँ का जो 12वां था, उसी दिन सबसे पहले तो हमने, अरे जितने लोग आए थे उसी दिन से हमने शुरुआत कर दी जी। तो उसका प्रताप ऐसा दिखा है कि पूरे देश में फैल गया। शुरुआत में शुरू दिन ही हमारे पास कम से कम 200-400 कापियाँ चली गई। परिवार से जो हमने शुरुआत करी, सारे रिश्तेदार थे, यार दोस्त थे, उन्होंने उस एम्पायर को फैला दिया। और इंदौर के बड़े बड़े मंदिरों में भी हमारी कापियाँ रंजीत हनुमान से जाती है और विद्याधाम से भी जाती है। सभी तरीके से इंदौर में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ से हमारी कापियाँ वितरित नहीं होती। पर हम उस चीज़ को गोपनीय रखना चाहते हैं, क्योंकि ठीक है, हम प्रचार प्रसार में विश्वास कम करते हैं, काम में विश्वास ज़्यादा करते हैं। तो लगातार देश की एक पहली ऐसी बैंक जो है वो इंदौर से संचालित हो रही है। इंदौर में करोड़ों रामनाम अब तक लिखे जा चुके हैं, और कारवा जो है वो कुछ लोगों से शुरू हुआ था और हजारों लोग रामनाम बैंक से जुड़े हुए हैं। और इस बैंक के अंदर जो भी व्यक्ति यहाँ पहुँचता है वो खाली नहीं जाता, जैसा अभी बताया है हमारे साथ में जो लक्ष्मण सोनगरा जी मौजूद थे। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।